डायरेक्शन में लाइट सेम स्पीड से ट्रेवल नहीं करती है, उसको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक मीडियम। एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज, कैल्सीट, CALCITE एक्सेट्रा। इसको हम एनिसोट्रॉपिक मीडियम कहते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ पॉइंट लिखिए। फिफ्थ पॉइंट क्लियर, सिक्स्थ पॉइंट लिखो बच्चों। लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ, light having single wavelength, light having single wavelength is called, light having single wavelength is called monochromatic light, monochromatic light। otherwise heterochromatic light, otherwise heterochromatic light। monochromatic light, otherwise heterochromatic light। sodium light is monochromatic, sodium light is monochromatic, and white light, this tube light, white light is heterochromatic, white light is heterochromatic। क्लियर बेटा? white light composed of 7 colors, so it is heterochromatic, विबग्योर, अलग अलग वेवलेंथ है। लेकिन सोडियम लाइट जो रोड पे पीले कलर की लाइट जलती है वो हेटेरोक्रोमेटिक, वो मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल वेवलेंथ है। रोड पे पीली वाली लाइट देखा है ना आपने, वो मोनोक्रोमेटिक होती है। और जो व्हाइट लाइट जिसमें आप पढ़ रहे हैं ये हेटेरोक्रोमेटिक है, क्योंकि इसमें 7 कलर मिले हुए हैं, विबग्योर, तो ये व्हाइट बनी है। व्हाइट कलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। इज दिस क्लियर? तो ये जो है लाइट की प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद जो पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको लेते हैं बच्चों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the phenomena of reflection of light, the phenomena of bouncing back of light, bouncing back of light, bouncing back of incident light, incident light ray in the same medium, in the same medium, in the same medium after being obstructed, after being obstructed by the surface, after being obstructed by the surface। देखिए बेटा, ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, इसका ये नॉर्मल है। लाइट, इंसिडेंट लाइट bounces back in the same medium. This is medium 1,
and this is medium 2. If incident light bounce back in the same medium after being obstructed by the surface, then this phenomena is called reflection of light. This phenomena is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरह का होता है? 2 तरह का, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख लो, 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन लिख लो बेटा. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम फ्रिक्शनलेस सरफेस. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ सरफेस, ब्रैकेट में लिख सकते हो, स्मूथ सरफेस is called regular reflection. Is called regular reflection. Is called regular reflection. ध्यान से देखो बच्चों, जैसे ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, एक सरफेस इसका पॉलिश्ड है, इंसिडेंट रेज इस तरह से आ रही है. अगर रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. पैरेलल रेज फॉल करें और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. स्मूथ सरफेस, प्लेन मिरर. दूसरा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. सेकेंड इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. Reflection of light from rough surface. Reflection of light from rough surface. Reflection of light from rough surface. देखो बेटा, अगर ये रफ सरफेस है, पॉलिश्ड है, पैरेलल रेज फॉल कर रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं है, तो इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं. पैरेलल रेज आर फॉलिंग, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर पैरेलल नहीं है तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है. इसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ लिखो बेटा. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
and normal, incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane, all lie in the same plane which is perpendicular to reflecting plane, which is perpendicular to reflecting plane. क्या मतलब है? ये अगर कोई रिफ्लेक्टिंग प्लेन है और ये नॉर्मल है, लाइट फॉल कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन पर्टिकुलर प्लेन। जैसे आप इस तरह समझ सकते हो कि मान लो जैसे ये जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट इस पे ऐसे आई और यहाँ से बाउंस बैक होकर के इधर चली गई, ऐसे फॉल, लाइट ऐसे फॉल कर रही है, ऐसे चली गई। तो इस वाले प्लेन में, ये जो प्लेन है इसमें जा रही है, लाइट ऐसे आई और यहाँ से ऐसे निकल गई। ये जो प्लेन है वो इस प्लेन से 90 डिग्री पे है, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, और ये वो वाला प्लेन है जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई कर रहा है इस तरह से। तो ये वाला प्लेन और रिफ्लेक्टिंग प्लेन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट लॉ। कम टू सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of incidence and angle of reflection are equal, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। दिस इज सेकेंड लॉ। नोट करके लिख लो बच्चों, यहां नोट करके लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड remains unchanged, remains unchanged, but intensity and amplitude, but intensity and amplitude decreases after reflection, decreases after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड लाइट की सेम रहेगी, लेकिन एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाए तो लाइट बहुत डिम हो जाएगी। लाइट एक बार रिफ्लेक्ट हुई, 2 बार हुई, 3 बार, 4 बार 5 बार हो गई, तो इंसिडेंट रे और जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों की इंटेंसिटी में बहुत डिफरेंस होगा, डिम होती चली जाएगी लाइट। बात समझ में आई? लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखो बच्चों, एक हेडिंग डाल दो यहां पे, डेविएशन, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन। डेविएशन
प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन। देखो बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे आई एंगल पे फॉल कर रही है और यहां से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर। तो डेविएशन कहते किसको है? डेविएशन कहते हैं, देखो ये जो प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, दिस प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के प्रीवियस डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल है उस एंगल को डेविएशन कहते हैं, डेल्टा। एंगल बिटवीन प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड डेविएशन। लिख लो, लिखो इसको। एंगल बिटवीन previous direction of incident ray angle between previous direction of incident ray and reflected ray and final reflected ray is called deviation, ध्यान से देखो बच्चों, प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल डेल्टा, कितना है डेविएशन? ये पूरा एंगल पाई है, ये पूरा एंगल पाई, तो डेल्टा कितना होगा? पाई माइनस आई प्लस आर, यही होगा ना भाई। दिस होल एंगल इज पाई, डेल्टा प्लस आई प्लस आर, डेल्टा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू पाई। तो डेल्टा कितना आ गया? पाई माइनस आई प्लस आर। कोई दिक्कत? यहां से लेके यहां तक ये पूरी लाइन का एंगल पाई है, तो डेल्टा प्लस आर प्लस पाई इज इक्वल, डेल्टा आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू पाई। डेल्टा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू पाई, देन व्हाट इज डेविएशन डेल्टा? पाई माइनस आई प्लस आर। सिंस आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वैल्यू अगर यहां रख दें तो डेल्टा हो जाएगा पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। तो डेविएशन का ये फार्मूला हो गया, या पाई माइनस 2r भी लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस 2r। यहां से डेविएशन को हम लिख सकते हैं माइनस 2i प्लस पाई, माइनस 2i प्लस पाई। और ये जो है टू आई माइनस पाई, ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये जो है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कैसे प्लॉट होगा? अगर इसको प्लॉट करना चाहें माइनस एम एक्स का मतलब स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप ये हो गया, नेगेटिव स्लोप ये हो गया, यही है ना। डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ये ग्राफ हो गया, डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ये ग्राफ हो गया, जिसका स्लोप नेगेटिव है। इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, ये बात क्लियर? बोलो बच्चों। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 ले लें
एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 ले लें तो डेविएशन कितना हो जाएगा? डेविएशन हो जाएगा पाई। इस इक्वेशन से एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 रखें तो डेविएशन पाई हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो उस समय डेविएशन क्या है? पाई है। ये ग्राफ आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 है तो डेविएशन पाई है। ठीक है। और अगर डेविएशन को अगर हम डेविएशन को 0 रखें, इसी इक्वेशन में डेविएशन 0 रखें, डेविएशन अगर 0 हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? अगर डेविएशन 0 ले लें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? π/2। इसका मतलब यहां पे इंटरसेप्ट π/2 का होगा और यहां पे इंटरसेप्ट पाई का होगा। इसको एक ही ग्राफ में करेंगे। ग्राफ में ही इंटरसेप्ट होता है ना? एक ही ग्राफ में सर। हाँ सर, ये इसी के 2 केसेस हैं। डेविएशन क्लियर? डेविएशन क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन इस पे है, क्वेश्चन जरा लिखो बच्चों। क्वेश्चन लिखिए। कीपिंग द क्वेश्चन लिखिए, कीपिंग द इंसिडेंट रे कांस्टेंट, keeping the incident ray constant या keeping the incident ray fixed, keeping the incident ray fixed if plane mirror is rotated by angle theta, if plane mirror is rotated by angle theta, find deviation produced